कहानी की शुरुआत में हमें एक कातिल को दिखाया जाता है जो अपने कार में किसी इंसान की डेड बॉडी को निकालकर उसे गड्ढा खोदकर उसमें दफना देता है। जिसके बाद हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रोड पर आने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा होता है, पर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। हम देखते हैं कि इस रोड पर हर जगह कई सारे बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है कि यहाँ किसी भी रोड पर खड़े अनजान आदमी को लिफ्ट ना दें। शायद इसी वजह से कोई भी जैक को लिफ्ट नहीं दे रहा होता। जैक पैदल इस रोड पर आगे की ओर चलने लगता है। तभी सामने से एक कार आ रही होती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो कार के अंदर लड़ रहे होते हैं। वो कार को साइड में रोक लेते हैं। दूर से देखने पर जैक को ऐसा लगता है कि शायद वो लड़का उस लड़की को मार रहा है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। इसीलिए जैक उनकी कार के पास जाता है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वो लड़का उस लड़की को वहीं जैक के पास छोड़ देता है और कहता है कि ये एक पागल और साइकोपैथ लड़की है। और अब उसके जाने के बाद वो लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिका बताती है। जिसके बाद वो दोनों ही रोड पर बैठकर कार से लिफ्ट मांगने लगते हैं, पर इस बार भी जैक को कोई लिफ्ट नहीं देता। जिस पर जैक वेरोनिका से कहता है कि ये कैसे लोग हैं, यहाँ कोई भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। जिस पर वेरोनिका जैक से कहती है कि यहाँ इस रोड पर एक काफी खतरनाक सीरियल किलर घूमता है जो लोगों को जान से मारकर अपने साथ ले जाता है। अब ये असलियत है या फिर एक अफवाह, ये उसे नहीं पता। शायद इसीलिए कोई उसे लिफ्ट नहीं दे रहा है। अब रात काफी हो जाती है पर कोई भी इन दोनों को लिफ्ट नहीं देता, जिसकी वजह से आज रात जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। जैक जंगल में आग जलाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में जैक वेरोनिका से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जिस पर वेरोनिका कहती है कि वो एक ट्रैवलर है और वो एक दिन पूरी दुनिया घूमेगी। वेरोनिका जैक को एक पेपर पर अपने किए हुए साइन को दिखाती है जिनकी आजकल वो प्रैक्टिस कर रही है। वेरोनिका जैक से कहती है कि देखने में तुम भी तो एक ट्रैवलर लग रहे हो, पर तुम्हारे पास बैग नहीं है, तुम तो खाली हाथ हो। जिस पर जैक उसे बताता है कि उसके बैग और उसके पैसे किसी ने ट्रेन स्टेशन से चुरा लिए थे। अब उसके पास सिर्फ उसका पासपोर्ट ही है जिसके साथ वो अपने घर जाएगा। अगली सुबह जैसे ही जैक की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने पास वेरोनिका नहीं दिखाई देती। वो वेरोनिका को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो उसे एक तालाब में नहाते हुए दिखाई देती है। वेरोनिका जैक को भी पानी में आने को कहती है, इसीलिए वो भी उसके साथ नहाने लगता है। नहाने के बाद वो दोनों फिर रोड पर लिफ्ट मांगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं देता। लेकिन तभी एक कार उनकी हेल्प के लिए रुकती है जिसमें ग्रिजार्ड नाम का एक आदमी था। ग्रिजार्ड इन दोनों को लिफ्ट देने के लिए तैयार होता है, पर पता नहीं क्यों वेरोनिका उसे देखकर खुश नहीं होती। वो उसे देखकर थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। उसका उसकी कार में बैठने का भी मन नहीं होता, पर फिर भी वो ग्रिजार्ड की कार में बैठ जाती है। वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों काफी थक गए होगे और वैसे भी थोड़ी देर में रात होने वाली है, इसलिए जहाँ पर तुम जाना चाहते हो वहाँ आज नहीं पहुँच पाओगे। वो बताता है कि उसका घर पास में ही है, अगर वो दोनों चाहें तो उसके घर चल सकते हैं। वो कल उन्हें खुद वहां पर छोड़ देगा। जैक इस ऑफर को मना नहीं कर पाता और वो इन दोनों को अपने घर ले जाता है, जहां पर ग्रिजार्ड की वाइफ इन दोनों का वेलकम करती है। उसकी वाइफ जैक को उसका रूम दिखाती है। जब ग्रिजार्ड वेरोनिका को उसका रूम दिखाता है तो वेरोनिका अभी भी इस घर और ग्रिजार्ड के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। उधर जैक अपने रूम में जाकर सो जाता है क्योंकि वो पैदल चलकर काफी थक चुका था। जब जैक की आंखें खुलती हैं तब तक काफी रात हो गई थी। उसे रूम के अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें ग्रिजार्ड और उसकी वाइफ की फोटोज थी। इस बॉक्स में बच्चों की फोटोज भी होती हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे। जैक को उन फोटोज को देखकर लगता है कि शायद ये ग्रिजार्ड के बच्चे होंगे, लेकिन उसे इस बारे में थोड़ा सा अजीब भी लगता है क्योंकि उसने अभी तक उसके बच्चों को घर पर नहीं देखा। रात में जैक और बाकी सब बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर उस सीरियल किलर की बात भी होती है जिससे सब डरे हुए हैं। पर ग्रिजार्ड की वाइफ किलर की बात सुनकर अचानक गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जैक वेरोनिका से बात करने उसके रूम में जाता है, पर वो रूम में ना होकर घर के बाहर खड़ी होकर स्मोक कर रही होती है। वो जैक को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसका एक भाई था। वो दोनों बचपन में हाइड और सीक खेला करते थे, पर एक दिन गेम खेलते हुए वो काफी दूर चला गया और एक ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ गया जिससे उसकी मौत हो गई और उसके डैड इस चीज के लिए उसे ही जिम्मेदार मानते थे। तभी आसमान में बिजली के साथ बारिश होने लगती है।
और ये दोनों सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और रूम में जाते हुए जैक को ग्रिजार्ड वाइन पीते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास बात करने चला जाता है। जैक ग्रिजार्ड को शुक्रिया कहता है कि उसने आज रात उन्हें अपने घर में रुकने दिया, पर कल उसे और वेरोनिका को अपने घर जाना होगा। ग्रिजार्ड उसे कहता है कि शायद तुम्हें अभी एक दिन और यहाँ पर रुकना पड़े, क्योंकि बारिश और बिजली गिरने की वजह से रोड पर जाना मना है। जिसके बाद जैक ग्रिजार्ड से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रिजार्ड उसे मना करता है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। जैक ये सोचता हुआ वहां से अपने रूम में आ जाता है कि वो बच्चे कौन थे जिनकी फोटोज उसने बॉक्स में देखी थी। अगली सुबह होते ही जैक जाने की तैयारी करता है। वो वेरोनिका को लेने उसके रूम में जाता है, पर वो वहां पर नहीं होती। ग्रिजार्ड उसे बताता है कि वो तो आज सुबह वहां से चली गई। जैक इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि रात में उसकी बात हुई थी। वो दोनों सुबह साथ जाने वाले थे। जैक उसे घर के हर कोने में ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी ग्रिजार्ड जैक को एक लेटर देता है और उसे बताता है कि जाने से पहले ये लेटर वेरोनिका ने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वेरोनिका को किसी काम से जल्दी जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो चली गई। इस लेटर को देखकर जैक को यकीन हो जाता है। ग्रिजार्ड जैक को कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर जैक उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम खुद हमें हमारे घर तक छोड़कर आओगे। ग्रिजार्ड कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकता, इसलिए जैक भी ग्रिजार्ड के घर से पैदल ही जाने लगता है। उसकी नजर अभी भी वेरोनिका के लेटर पर ही होती है। वो उस लेटर पर वेरोनिका के साइन को देखता है और तभी वो अपनी जेब से एक पेपर निकालता है, जिस पर वेरोनिका जंगल में उसे साइन करके दिखा रही थी। वो दोनों साइन मैच नहीं करते, जिससे जैक समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी वेरोनिका कहीं नहीं गई। शायद ग्रिजार्ड ने उसके साथ कुछ किया है, पर इससे पहले वो वापस जा पाता। तभी कोई उसके गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे मरे हुए जानवर के साथ एक ट्रक में डालकर एक जगह ले जाता है। जब जैक की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जहां सामने खड़ा एक बूढ़ा आदमी मरे हुए जानवरों का सूप बना रहा था। इस बूढ़े आदमी ने जैक को किडनैप किया था। अब वो बूढ़ा आदमी जैक को सूप पीने को कहता है, पर जैक उसे पीने से मना करता है। वो कहता है कि तुम कौन हो और उसे छोड़ दे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी जैक के पैरों की उंगलियों के पास एक कैंची को ले आता है और कहता है कि अगर तुमने इस सूप को नहीं पिया तो मैं एक एक करके तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। डर की वजह से जैक को वह सूप पीना पड़ता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जैक के हाथ और मुंह पर टेप बांधकर उससे अपने ट्रक में ले जाकर डाल देता है। वो बूढ़ा आदमी जैक को फिर से बेहोश करने ही वाला होता है कि तभी उसका ध्यान उसके घर पर पड़ता है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो तुरंत उस चीज को ठीक करने के लिए अंदर जाता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए जैक अपने हाथ के टेप को छुड़ा लेता है और वहां से भाग जाता है। वो वहां से भागकर सीधे ग्रिजार्ड के घर पर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ही वेरोनिका को कहीं पर अपने घर के अंदर रखा हुआ है। वो घर के बाहर खड़े होकर देखता है कि ग्रिजार्ड और उसकी वाइफ लड़ाई करते हुए अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। वो दोनों जैक और वेरोनिका के बारे में ही बात कर रहे थे। ग्रिजार्ड और उसकी वाइफ के जाते ही जैक ग्रिजार्ड के घर में जाकर हर कमरे को चेक करने लगता है और उसका शक सही होता है। उसे एक रूम में वेरोनिका बंधी हुई मिलती है। जैक उसके हाथ पैर खोलकर वहां से जाने लगता है, पर तभी उसे ग्रिजार्ड की कार की आवाज आती है। वो देखता है कि वो दोनों वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से जैक और वेरोनिका घर में से एक बंदूक लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर एक कार में बैठकर भाग जाते हैं। लेकिन ग्रिजार्ड की वाइफ उन दोनों को भागते हुए देख लेती है। वो ग्रिजार्ड को इस बारे में बताती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी कार से इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। ग्रिजार्ड बार बार पीछे से अपनी कार से जैक की कार को टक्कर मार रहा होता है, जिस वजह से जैक और वेरोनिका की कार पलट जाती है। वो तुरंत कार से बाहर निकलकर एक फार्म हाउस की ओर भागने लगता है। वो दोनों फार्म हाउस के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो जैक को किडनैप करके ले गया था। यानी वेरोनिका गलती से जैक को इस जगह लेकर आ गई जहां से वो निकलकर भागा था। वेरोनिका उस बूढ़े आदमी पर अपनी बंदूक तान देती है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी जैक को देखकर बोलता है कि तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। तभी बंदूक से डरते हुए जैसे वो बूढ़ा आदमी पीछे की तरफ होता है, उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से नीचे पड़ी एक रॉड उसके सीने में घुस जाती है। कार के पलटने की वजह से जैक की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो बेहोश
बेहोश हो जाता है। वेरोनिका उसके ऊपर एक काफी बड़ी पन्नी डालती है। वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा होता है, जिसे देखकर वेरोनिका उसे मारने के लिए उसे चाकू घुसा देती है, जिसके बाद वो मारा जाता है। उधर ग्रिजाल्ड और उसकी वाइफ भी इन दोनों का पीछा करते हुए इस फार्म पर पहुंच जाते हैं, जहां वेरोनिका ग्रिजाल्ड को डैड कहकर बुलाती है, क्योंकि वो उसी की बेटी है। असल में जो सीरियल किलर रोड पर से दूसरों से लिफ्ट लेकर सबको मार रहा था, जिसके नाम से लोग इतने डरे हुए थे, वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि वेरोनिका ही थी। वेरोनिका शुरुआत से ही झूठ बोल रही थी। उसने अपने भाई के बारे में भी उससे झूठ बोला। वेरोनिका बचपन से एक साइकोपैथ थी। एक बार बचपन में उसके भाई ने उसके साथ खेलने को मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने अपने भाई को ही जान से मार दिया। यहीं से वेरोनिका एक सीरियल किलर बनी और तब से अब तक वो लोगों को मार रही है। उन्हें मारकर उसे एक सुकून मिलता है। उसके मॉम और डैड यानी ग्रिजाल्ड और उसकी वाइफ ने उसे जेल नहीं भेजा, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी और वो उससे काफी प्यार करते थे। जब वेरोनिका बाहर निकलती है तो वो उसे पकड़ने का सोचते हैं। पहले बार तो वो उस लड़के के साथ भाग गई जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, और दूसरी बार जब उन्होंने वेरोनिका को पकड़ा तब जैक उसे बचाकर ले गया। शायद यही कारण था कि वेरोनिका ग्रिजाल्ड के घर में इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैक को उसकी सच्चाई के बारे में पता चले। ग्रिजाल्ड ने भी जैक को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी जेल जाए, और इसीलिए उसने जैक को बचाने के लिए उसे इस बूढ़े आदमी से किडनैप करवा दिया। ग्रिजाल्ड ने उस बूढ़े आदमी से ये कहा था कि जैक को कुछ दूर छोड़ आना, यानी ग्रिजाल्ड शुरुआत से ही जैक को अपनी बेटी से बचा रहा था। अब ग्रिजाल्ड वेरोनिका को कार में बैठा देता है और उससे कहता है कि कब तक हम तुम्हारे इन गुनाहों को छुपाते रहेंगे, तुमने उस बूढ़े आदमी को भी मार दिया। जिस पर वेरोनिका अपने डैड यानी ग्रिजाल्ड से कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, उसने उसे नहीं मारा। ग्रिजाल्ड कहता है कि तुम एक सीरियल किलर हो, ये बात हम जानते हैं। तभी वेरोनिका की सच्चाई से अनजान जैक को होश आ जाता है और वो बंदूक के साथ बाहर आता है। उसे लगता है कि ग्रिजाल्ड वेरोनिका को जबरदस्ती पकड़कर दोबारा ले जा रहा है। जैक अपनी बंदूक ग्रिजाल्ड और उसकी वाइफ पर तान देता है, जिसे देखकर वेरोनिका जैक की तरफ आ जाती है। ग्रिजाल्ड की वाइफ जैक को वेरोनिका की सच्चाई बताने वाली होती है, पर तभी वेरोनिका अपनी मॉम को स्टैब करके उन्हें बेहोश कर देती है और अपने डैड के हाथ और मुंह पर टेप बांध देती है ताकि वो कुछ न बोल पाए। तभी वेरोनिका जैक को ग्रिजाल्ड की गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भाग जाती है। जैक काफी खुश होता है, वेरोनिका भी काफी खुश थी, क्योंकि आखिरकार वो अब अपनी फैमिली से आजाद हो गई। तभी वेरोनिका का हाथ अब धीरे धीरे कार में पड़े चाकू की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जैक को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो वेरोनिका के साथ बहुत खुश हो रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।